देखें, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट, चल सकती है क्या आपके, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट, चल सकती है क्या आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे, और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया है, जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने, रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको सारे अवार्ड, इनको मिल गए, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं एक जो स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है, तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 पॉइंट समथिंग बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक, इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए, जो उनकी नेचुरल गेम्स थी उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डैरल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैं ये समझता हूं अगर आप फेयर ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, अगर एक पूरी टीम प्रॉपर तरीके से तैयार होके आती है, मेरा ख्याल है केन विलियमसन बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए कि वो तो बाहर बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है। देखिए एक टीम ट्रैवल जो करती है वो कभी भी प्रेपरेशन 100% नहीं करेगी, उसके अंदर जो बैटरी है वो 70-80% बैटरी के साथ जाएगा। जेट लैग है, लथार्जिकपन है, ट्रैवल की जो है फटीग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज पूरी नहीं मिली हुई। ये बार बार बातें कर रहे हैं जो कि फैक्ट है। आई थिंक आईसीसी को सीरियसली देखना पड़ेगा। वेल डन टू इंडिया, दे प्लेड रियली वेल एंड हैट्स ऑफ फॉर देम, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं भी हेड कोच रहा हूँ, जब आपके कानों में ये आवाज़ आती है कि दुनिया ये कहना शुरू हो गई है कभी आपको फेवर मिल रही है, आप इस तरह हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजीज में या बात करते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो काम रहा, कंपोज रहा, चीज़ों को लेके चलता रहा, उसने कभी वही काम करना है जो हमने करने हैं, बस फोकस रहना है, जो हमारी गेम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी तरह रहना है। तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल। इंजी भाई, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफा फाइनल जीता है, तीसरी दफा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है।
ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया था वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280 प्लस रन्स करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था, क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है, तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है। तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे। तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए हर टीम के पास जो भी पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट में। इंजी भाई ने जो बात की कि फास्ट बॉलर्स जब बॉल कर रहे थे तो न्यूजीलैंड बैटर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, 69 उन्होंने किया पहले पावर प्ले में, बट जिस तरह ही स्पिनर्स आए ऐसा ब्रेक लगा है और विकेट पे विकेट आ रही थी। लाइक वरुण ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने दूसरे ओवर में आई थिंक 2 चांसेस क्रिएट किए। सो हाउ गुड इज ही? और अभी लाइक दूसरी दफा खेल रहे थे, बट लगा काफी मुश्किलात पेश आ रही थी न्यूजीलैंड बैटर्स को। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ जो कुलदीप यादव ने आते ही 2 आउट किए ना विलियमसन का, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर था जो कि डीप जाता। विलियमसन आउट हुआ, उससे पहले जो है वो आउट हुआ अपना रचन रविंद्रा। ये 2 ऊपर नीचे जो आउट किए ना, वहाँ पे असल में इनकी कमर टूटी है न्यूजीलैंड की। और फिर लेथम और डेरल मिचेल ने स्लोस्ट 50 किया, खेला अच्छा, बट बॉग डाउन हो गया क्योंकि वो 2 ऊपर नीचे गिरी। अगर एक विकेट और दूसरी विकेट के बीच में अगर कोई 10, 12, 15 ओवर का गैप होता है ना, तो फिर जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि 280 तक इनको फिर 280 हो जाता। वो जो 2 ऊपर नीचे गिरी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें 15, 20, 18 ओवर आगे तक जाना है, जिसकी वजह से वो बॉग डाउन होते रहे और डॉट बॉल बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए। और होता यही है जब आप इस तरह की स्पिनिंग कंडीशंस में आते हैं और ऊपर नीचे जब विकेटें गिरती हैं तो आप थोड़े ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। हालांकि मोहतात होना चाहिए, बट मोमेंटम नहीं छोड़ना चाहिए। मोमेंटम अगर कैरी रहता है मोहतात के साथ, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर अग्रेशन होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, साथ में अक्लमंदी होनी चाहिए, मोहतात होना चाहिए, बट साथ में उसके मोमेंटम चलते रहना चाहिए। मोहतात में मोमेंटम जब टूटेगा ना,
तो आप मोहतात से बिल्कुल ही बॉक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके रन्स निकलना बंद होते हैं, प्रेशर बिल्डअप होता है। और दूसरी जो क्लेवर चीज थी ना इनकी स्पिनर्स की, जो मैं देख रहा था, जडेजा वो तो 1.5 मिनट में ओवर खत्म कर देता था जी। वो ठका ठक ओवर खत्म हो रहे, इधर से उधर इधर से उधर, वो करते 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 पता चला जी 10 ओवर निकल गए और जनाब रन हुए कोई नहीं। तो वो बड़ी क्लेवर उन्होंने वहां पे टेक्टिक्स, आई गिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड प्लस स्पिनर्स कि उन्होंने कहा फौरन से पहले जो है ना ओवर्स निकालो, ये मोहतात हुए में, और वहां से उन्होंने गेम उनके हाथ से निकालना शुरू किया। ये सिकलैन जो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा ना, आप देख रहे होगे कि जी फंसने, ये T20 की वजह से कि लोग ज्यादा प्रैक्टिस है ना बड़ी हिट मारने की जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इनको स्ट्राइक रोटेट नहीं करना था। इंडिया की हम बात कर रहे थे कि जिस तरह कोहली खेल रहा था या अय्यर खेल रहा था, इन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते थे। ये बड़ी हिट नहीं मारी इन्होंने 250 रन के लिए ना, 4-4 से खेलते रहे, एक ओवर में एक चौका मारा तो आप वहीं वापसी पहुंच गए, आपकी एवरेज पूरी हो गई। तो ये स्ट्राइक रोटेट करने की ना प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, इससे प्रेशर है ना रिलीज होता है क्योंकि बैट्समैन पे कि जी आपने डॉट बॉल, क्योंकि ये अब T20 की वजह से ना लोग बड़ी हिट के इंतजार करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना भूल गए। तो इसलिए फिर ऐसी पिचेस पे ना जहां बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है या मिस्ट्री स्पिनर आते हैं, आपको सिंगल नहीं लेना आता ना, आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हो। तो न्यूजीलैंड के साथ है ना 2 मैचेस में हो रहा था, एक मैच खेल के आप इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर को आपको काबू करना ना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। तो उससे प्रेशर ज्यादा आ जाता है कि जी हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। लेकिन फिर भी चलो, लेकिन इंडिया को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी दे रहे थे कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो भाई हम कि उस स्टेटमेंट का जो उन्होंने आज मैच जीतने के बाद दिया, उनका कहना है कि हमारा स्क्वाड जो है रेडी है फॉर द नेक्स्ट 8 years टू टेक ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। सकी भाई, उनका कहना था कि हमारे जो लड़के हैं जो भी टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने शुभमन गिल की बात की, उन्होंने सुरेश अय्यर की बात की और उन्होंने KL राहुल के बारे में भी बात की। उनका कहना था कि ये जो लड़के हैं दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट 8 years। बीच में ये दोनों इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड हैं? ये इंक्लूड हैं, विराट और ये। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब अभी वो छोड़ के नहीं जा रहे, बट उन्होंने बात की कि जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो हमारे पास इनफ टैलेंट है। जाहिर है एक्साइटमेंट के कमेंट्स इसी तरह की होते हैं, और मैं ये नहीं कि मैं इनका बुरा सोचूंगा विराट का या रोहित का, क्योंकि इनके फैंस पूरी दुनिया में हैं, बहुत सारे इनको लाइक करते हैं। इवन मैं खुद लाइक करता हूँ, जब क्रिकेट खेलते हैं मैं बाकायदा देखता हूँ, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बाज़ का हमारा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ जाता है कि भी पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से, वो एक चीज़ है कि वो आई जाती नेचुरल, उसको नहीं चेंज कर सकते। तो जब ये क्रिकेट खेलते हैं हमारा भी दिल चाहता है इनको हम लोग देखें, इनकी शॉट्स, इनकी रेजिलियंस, इनका जो मैच विनिंग नॉक्स होती हैं, वो जिस तरह फाइट करते हैं, तो हम भी चाहेंगे भी खेलें। बट आई थिंक थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर गया, 8 साल तो और मेरा था, आई थिंक इट्स टू मैनी ईयर्स। नहीं अपना नहीं कहा होगा, अपना रोहित का दोनों, नहीं कहा, लेकिन उसने वैसे ओवरऑल बात की होगी। हाँ, तो आप ये इन्हीं की बात में मैं कह रहा हूँ। हाँ बाकी वाले तो मेरा ख्याल है कुछ लग रहा है ऐसे कि जो बाहर भी बैठे हुए हैं, इनके रिंकू सिंह है, शायद हो सकता है कि दुबई की विकेट देख के उसने कह दिया कि मैं 8 साल खेल जूंगा। नहीं मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने अपना नहीं कहा है, उनका ये कहना था कि हमारे जो लड़के हैं, हमारा जो ड्रेसिंग रूम है उसमें इनफ टैलेंट है कि हम 8 साल तक हो सकता है कि वो यही समझ रहे हो कि अब सारी टीमें ट्रैवल करके इधर ही आएंगी तो हम इधर ही खेलते रहेंगे। तो वैसे उन्होंने जिक्र किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का भी, उन्होंने कहा कि हम जाहिर है काफी डिसअपॉइंटेड थे। इसकी अदा स्टेटमेंट में ना एक अच्छी चीज बहुत है, वो ये है कि सही है या गलत है क्योंकि जी 8 साल तक है, वो तो 8 साल में ही पता चलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर अपने जूनियर्स प्लेयर्स को बैक करते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जी जाके कि जी ये हमारा फ्यूचर है, ये 8 साल तक है ना टीम को संभाल सकते हैं, हो या ना हो वो तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन ये एक अच्छा जस्टर है अपने सीनियर प्लेयर की तरफ से ना। तो ये पाकिस्तान में भी जिससे इमरान भाई होते थे ना, वो अपने प्लेयर्स के लिए करते थे इस तरह कि जी उनका बोलते थे, सीनियर प्लेयर्स को ना इस तरह का बोलना चाहिए, ये टीम की यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। देना अब अगर वो ये वाली बात करके गया है कि जी हमारी 8 साल तक के लिए टीम तैयार है और हमारे ये जो उनसे लड़के हैं जो या बेंच स्ट्रेंथ है वो हमें संभाल लेगी। अब आप ये देखो जिससे वो ड्रेसिंग रूम में वापसी जाएगा तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, ये लड़के कितनी रिस्पेक्ट करेंगे उसको। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स है ना हमेशा टीम के लिए फायदेमंद होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि 8 साल तक वाली चीज हो भी सही, लेकिन आप ये देखोगे कि आपने मैसेज कितना पॉजिटिव दिया अपने लड़कों के लिए, अपनी टीम के लिए, तो ये मैसेज बहुत जबरदस्त है।
ये चीज़ बहुत, बशर्ते कि जी मैं जाके अपनी तारीफ ही करता रहा हूँ कि जी मैं ऐसा खेल रहा हूँ और ये वो, उसने नहीं, उसने अपने दूसरे लड़कों की तारीफ की है और ये होना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसकी याली स्टेटमेंट है, इसको इस तरह ना लो कि 8 साल तक अब सारा उन्होंने जीतना है जी। लेकिन आप ये देखो कि उसकी स्टेटमेंट पॉजिटिव कितनी है अपने लड़कों के लिए और अपनी टीम के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें से ये वाला पॉइंट है ना, बहुत ज़बरदस्त निकलता है। न्यूजीलैंड के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। थ्रू द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले हैं, 2 ही मैचेस हारे हैं और वो हारे हैं इंडिया के हाथों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और सेंटिनल ने भी बात की थी फाइनल से पहले कि हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है, एडवांटेज का फायदा है, बट अगर हम ये सारी चीज़ साइड पर रखते तो न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट अच्छा खेला है और विराट कोहली ने भी आज तारीफ की है उनकी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा खेला है जी उन्होंने। और देखें उन्होंने जो उनका मिस्ट्री बॉलर था जिसने पिछले मैच में इनको चक्कर दिए थे, उसको अच्छा टैकल किया है। यानी उस तरह बॉक डाउन नहीं हुए, उस तरह उसने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। इस मरतबा जो है वो अक्सर पटेल बहुत इकोनॉमिकल रहे, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने भी की, बट ये जो मिस्ट्री जिसने तंग किया था उसको थोड़ा अच्छा खेले। मुझे इस बातों से सईद भाई का एक शगुफा याद आ गया। मैंने कहा रिलेटेड टू इसी क्वेश्चन से, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग एक बहुत टफ सीरीज़ हार के आ गए। तो यहाँ पे जनाब सबको लाइन हाज़र कर दिया गया। उन्होंने कहा जी ये क्या हुआ फलाना। सईद मैंने कहा अगली दफ़ा जाएंगे ना तो मुझे पता है कैसे तैयार होके जाना है। याद है वो क्या कहते, बस मुझे पता चल गया अगली दफ़ा मैं जाऊँगा ना तो मुझे पता है मैंने कैसे तैयारी करनी। तो जो चेयरमैन थे उस वक्त ही, उन्होंने पूछा क्या करोगे तुम बताओ, ताकि अगले टूर में फिर हम लोग अभी से तैयारियां शुरू कर दें। कहते हैं बस मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा लाहौर कराची लाहौर, इधर उधर फ़्लाइटें लेता रहूँगा, पहले घूमूंगा, फिर कदाफ़ी स्टेडियम आया करूँगा, 2 दिन में फील्डिंग करूँगा, भागूंगा इधर उधर पागलों की तरह। वो जो दूसरा दिन ख़त्म होने वाला होगा ना, पैड पहन के अंदर चला जाऊँगा। कहते क्यों, कहते ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह किया हमारे साथ, पहले लंबी फ़्लाइटें दिलवाई हैं, फिर बहुत टॉस जीता है, बैटिंग की है, 1.25 दिन तक इन्होंने हमारी जो है ना दौड़े लगवाई हैं और आखिरी 15-20 मिनट पहले उन्होंने कहा जाओ जी बारी ले लो। तो कहते मैं ऐसे तैयारी करके, अब इंडिया ने भी जो है ना वही की है, सबको दौड़े लगवाई हैं। आप दौड़े लगवा, न्यूजीलैंड दौड़े लगाता है, मैंने कहा आज जी आगे पकड़ के 4 स्पिनर डाल के उनको पकड़ लो। ऐसा फंदा लगाया जैसे मछली को फंदा लगाते हैं। ठीक But है anyway, not taking any credit away from India. Yeah, we're not taking any credit away. हम बार-बार क्लियर से डिस्कशन हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हम लोगों ने। आप लोग के मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान कितनी घटिया सोच रखता है ये हम सब जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक एक बंदा निहायत ही बेवकूफ़ है। और उनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्हें हम लेजेंड्स मानते थे, और वो इतने मूर्ख हैं कि कोई बात ही नहीं। जैसे कि अभी इस वीडियो में हमने देखा कि उनके जो एक स्पिनर हैं, शायद उनका नाम सफेद मुश्ताक है, और जो बड़े दिग्गज बैट्समैन थे इंजमाम उल हक, वो कितनी बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं कि इंडिया को बेनिफिट मिला है और बाकी की टीमों को शिकायत करना चाहिए आईसीसी से कि इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिला है इसलिए वो टूर्नामेंट जीत पाई है। और इस तरह की लोग बात करते हैं मीडिया में बैठ के। ये जितने अच्छे खिलाड़ी थे उतने ही घटिया ये लोग बातें करते हैं। मैं इनकी स्किल्स पे कोई बात नहीं करता कि ये लोग ऐसे बैट्समैन थे, ऐसे ही बॉलर थे, रहेंगे ठीक ठाक बैट्समैन और बॉलर, बट ये दिमाग से पूरी तरह पैदल है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती कल, और रोहित शर्मा की कप्तानी में ये खिताब उन्होंने अपने नाम हासिल कर लिया, जिसमें इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बुरी हालत पाकिस्तान की रही। जी हाँ दोस्तों, पहले के 2 मैच पाकिस्तान हार के इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई, और तीसरा मैच भी वो खेल नहीं पाई। पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, पैसे खर्च करके उन्होंने स्टेडियम बनाए थे, दिन रात उनके वर्करों ने काम किया था पाकिस्तान के स्टेडियम बनाने के लिए कि यहाँ टूर्नामेंट होगा और हमारी टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करेगी। बट
ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के निकम्मों की टीम थी जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी आवाम को जो है शर्मसार कर दिया और ये टूर्नामेंट हार गई। और उनका सारा मेहनत, सारे पैसे जो है वेस्ट हो गए। पाकिस्तान पहले ही वीक में इस चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी थी, इसलिए उनके पूरे खिलाड़ी, उनके पूरे आवाम बौखलाई हुई है और इनके खिलाफ भड़काऊ जो बयान देते रहते हैं। जैसे कि उनकी कोई सुनता तो है नहीं, फिर भी वो अपने आप में बकबकाते रहते हैं। देखते हैं गाइस आगे आगे क्या होता है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, अपना एक लाइक हमारे लिए दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद।